Good morning, students. Today I will explain the exercises and question answers of lesson number 4. मैंने आपको इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाया था। अब इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हम करने जा रहे हैं। Open the page number 53, all of you. पेज नंबर 53 पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। उसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटेन इनटू थिन शीट्स। इसमें जितने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से किसकी थिन शीट्स बन सकती हैं। आपको हमने बताया था कि ओनली मेटल्स कैन बी रिटेन इनटू द थिन शीट्स। तो अब जिंक है ऑप्शन में, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन सब नॉन मेटल है। तो आपका आंसर क्या होगा? जिंक। सिर्फ शीट्स किसकी बन सकती है? जिंक की बन सकती है। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट वाले का जिंक। अब आपका क्वेश्चन 2 का आंसर देखिए। चूज द करेक्ट। जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपका आंसर सी वाला है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। क्योंकि आपको ये भी बताया था हमने कि मेटल्स के ही तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आप फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है आपका।
हैं। सबसे पहले ए वाला देखिए, फास्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। Metals are dash conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. C है, iron is more reactive than copper. D है, metals react with acid to produce hydrogen gas. ये आपके फिलअप्स होगा। Now question number 4. आपका ए वाला है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। फॉल्स, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ट्रू, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था। Copper displays zinc from zinc sulfate solution. False है। Coal can be drawn into wires. कोयले से वायर बना सकते हैं आप? नहीं। False। ये आपके ट्रू फॉल्स होगा।
appearance, दिखने में मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस, नॉन मेटल्स डल होते हैं। हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं। थर्ड है वेरिएबिलिटी, metals are malleable, ये नॉन malleable होते हैं। डक्टिलिटी, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, आप उनके वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, हीट कंडक्शन, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? हीट कंडक्शन। तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर। छठी प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स तो
कंडक्टर होते ही हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी। और नॉन मेटल्स बेड कंडक्टर। अब आपको गिव रीजन समझा रही हूँ मैं। गिव रीजंस में आप ए वाला देखिए, एल्युमिनियम फॉइल आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम। इसका रीजन आपको देना है कि आप खाने का सामान एल्युमिनियम फॉइल क्यों लपेटते हैं। एल्युमिनियम इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, so it does not react with food items and does not alter the taste. एल्युमिनियम सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि खाने के साथ रिएक्ट भी नहीं करता और उसका टेस्ट भी नहीं बदलता है। मोreover, being a metal, aluminum is highly malleable and can be made into very thin foils. इसके अलावा एल्युमिनियम बिल्कुल बारीक बारीक फॉइल्स में उससे बिल्कुल बारीक बारीक फॉइल्स बनाए जा सकते हैं, बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, विच आर परफेक्ट फॉर ब्रेकिंग द फूड। बहुत बारीक ऐसी एक वो बनाई जाती है इन शीट्स जो खाना लपेटने के लिए बिल्कुल सही यानी एकदम परफेक्ट होते हैं। सेकेंड रीजन है इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। इमर्जन रॉड पता है ना आपको, जिस रॉड से पानी गर्म करते हैं वो किसकी बनी होती है? लिक्विड की, मेटल्स क्यों बनाई जाती है? इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। इमर्जन रॉड जो है वो मेटालिक सब्सटेंस की इसलिए बनाई जाती है बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। द इमर्जन रॉड्स नीड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू गेट हीटेड एंड इन टर्न टू हीट लिक्विड। और इमर्जन रॉड को किसकी जरूरत होती है? हीट की जरूरत होती है लिक्विड को हीट करने के लिए। तो जब वो मेटल की बनी होगी तो दोनों चीजें पास हो जाएंगी, तो इसलिए इमर्जन रॉड
एक्वेस सॉल्यूशन। कोई भी मेटल उसी मेटल को उसकी जगह पे से हटा सकता है जो उससे कम रिएक्टिव हो, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक। तो कॉपर जो है वो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले, इसलिए कॉपर जो है जिंक को नहीं हटा सकता। देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी वजह से कॉपर जो है वो जिंक के सॉल्यूशन से जिंक को नहीं हटा सकता। आपका फोर्थ रीजन है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम जो है वो केरोसिन में रखे जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करने वाले मेटल। इट कीप इन ओपन they readily react with oxygen in the atmosphere। अगर उनको खुले में रख दिया जाए तो वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में। The reaction is so quick and that the sodium and potassium easily catch the fire when exposed to the air। और रिएक्शन इतनी क्विक होती है कि जल्दी से बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं सोडियम और पोटेशियम अगर एयर के कांटेक्ट में आ गए। To prevent accidental fires, they are stored in kerosene। एक्सीडेंटल फायर को बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम को आप इसमें रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। When you store level paper in aluminum utensils, क्या आप एल्यूमिनियम के बर्तन में नींबू बचा रख सकते हैं? Aluminum is a metal। Aluminum का जो metal है, metals are more reactive with acids। और मेटल जो है एसिड के साथ वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो एसिडिक फूड सिस्टम लाइक लिवर फिल्म्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। ऐसा खाना जिसमें एसिड प्रेजेंट हो, जैसे कि लेमन पिकल्स या नींबू का अचार, उनको हम एल्यूमिनियम कंटेनर में नहीं रख सकते।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल्स को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो when iron nails are placed in the copper sulfate solution, the blue color of the copper sulfate solution fades and turn into light green. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आयरन नेल्स डाल दी जाए तो उसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा और वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. दिस हैपेन बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि आयरन किसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया. मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लिखवाया है, व्हाट आर सोलोरस. तो ये जनरल क्वेश्चन आपके हैं, व्हाट इज वेरिएबिलिटी, व्हाट इज एक्टिविटी, व्हाट इज सोलोरस. तो ये मैं आपको समझाई चुकी हूँ कि metals produce a ringing sound when beaten. This property is known as sonorous.